हेलो एवरीवन दोस्तों, आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। एक छोटी सी जानकारी है ओ फाउंडर से रिलेटेड। काफ़ी लोग जो है ओईएस में जाने के बाद में जो है ये पूछ रहे थे कि वहाँ पर ओ फाउंडर पे जब हम क्लिक करते हैं, ओ फाउंडर पे क्लिक करने के बाद हम जैसे ही जाते हैं वहाँ पर तो इस टाइप का इंटरफेस वहाँ आता है। मतलब ओ फाउंडर पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो पहले ओ फाउंडर पे जाके जो है एरर का मैसेज काफ़ी दिनों से आ रहा था, लेकिन अब जो है वहाँ पे सिचुएशन कुछ और है। अब वहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं, हमारी ओईएस की साइट से जाने के बाद में ओ फाउंडर पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो वहाँ पर कुछ इस टाइप का जो है मैसेज आता है। जैसे आप देख रहे हैं ये गोडैडी की साइट पर ये चला जाता है। तो ये बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन कई लोग इसे समझ नहीं पाए और उस पर मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आए। आखिर क्या ऑन पैसिव ने अपनी वेबसाइट बेच दी है या उसे बेच रही है, क्या वजह है ऑन पैसिव की, मतलब कि ओ फाउंडर्स डॉट नेट की वेबसाइट जो है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सीधी सी बात मैं यहाँ पे बताता हूँ बड़े इजी शब्दों में। वो ये है कि आप देखते हैं यहाँ पे जैसा सेल के लिए आप जाएंगे, वहाँ पे आप पे ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर कि आप ये $99.99 या इंडियन रुपीज़ में भी वहाँ पे कुछ 12-13 हज़ार रुपये बताता है कि भाई आप जाओगे गोडैडी की साइट पर तो ओ फाउंडर्स डॉट नेट की साइट को आप जो है यहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो अब सवाल ये है, कईयों ने ये सवाल किया है क्या ऑन पैसिव का क्या हुआ, मतलब ओ फाउंडर्स डॉट नेट क्या वेबसाइट चली गई है या अब ये नहीं आएगी। तो आपको एक चीज़ मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, आपको याद है वैसे भी ओ फाउंडर्स डॉट नेट की जो वेबसाइट थी ये आज से नहीं, बहुत पहले से ही हम जानते हैं कि उसमें एरर का मैसेज आ रहा था। अब इसकी वजह क्या होती है, देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब एरर का मैसेज आ रहा था मतलब उसमें किसी तरह का कोई काम नहीं चल रहा था। और वैसे में ऑलरेडी जो है हमारी जो ओ फाउंडर्स डॉट नेट का पूरी चीज़ें जो भी ऑलरेडी मर्ज करके हमने जो है हमारे इकोसिस्टम में ले आए थे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये चीज़ें हुई भी हैं तो अगर वो वहाँ से कंपनी ने उठा के हमारे ओईएस में सारी चीज़ें ला दी थी। अब आप जब इसे लॉगिन करेंगे, आप लॉगिन करें, आप लॉगिन करने के बाद ओ फाउंडर में जाएंगे तो इस टाइप की चीज़ यहाँ पर दिखाई देगी। सीधी सी बात है कि यहाँ पर गोडैडी का जो है यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है। मतलब कहने का यह है कि होता क्या है कि जब भी आप होस्टिंग या जो भी डोमेन आप ख़रीदते हैं, जैसे कि ये डोमेन पहले भी ऑन पैसिव ने कहीं ना कहीं से ख़रीदा होगा, तो जो डोमेन ख़रीदा होगा ये डोमेन ख़रीदने के बाद में जो है इसका कोई 1 साल 2 साल कोई 5 साल के लिए से डोमेन को ख़रीदता है। और वो ख़रीदने के बाद में जो है जैसे ही वो ख़रीदता है, और अगर मान के चलिए जैसे 4-5 साल हो गए, जब आप उसका जो रिन्यूअल नहीं करवाते हैं तो वहाँ से वो हट जाता है। तो हो सकता है इसमें भी हमारे ओ फाउंडर्स डॉट नेट में भी ही कुछ ऐसा ही हुआ था। जब तक ये चल रहा था और अब जो है ये हट गया है वहाँ से, तो ऑलरेडी वो वेबसाइट जो है कोई और अब वो ख़रीद सकता है। तो इससे ये मतलब नहीं है कि हम उसको नेगेटिव वे में लेके अरे अब तो ऑन पैसिव तो गया, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। वैसे भी ऑलरेडी जो हमारा ओ फाउंडर्स डॉट नेट है कोई काम नहीं कर रहा था बहुत दिन से, और हम ऑलरेडी मर्ज कर चुके थे ओईएस के अंदर। तो जब भी कोई सीधी सी शब्दों में अगर बताएं कि जब भी कोई कंपनी या कोई भी बंदा, आप भी अपने नाम से कोई वेबसाइट बनाते हैं या करते हैं, तो उसका होस्टिंग डोमेन वगैरह जो भी खरीदते हैं तो उसका कुछ टाइम लिमिट होता है, 1 साल 2 साल 3 साल। जैसा मान के चलिए आपने 3 साल के लिए उसे जो है ख़रीद लिया है तो आपके नाम से होता है, लेकिन 3 साल बाद अगर आप उसका रिन्यूअल नहीं करवाएंगे तो वो जो है किसी और कोई के पास वो फिर जा सकता है। अगर वो बाय करेगा तो उसके नाम से वो जो है वेबसाइट या जो भी वेब होस्टिंग उसके पास चला जाएगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग घबरा गए कि यार कुछ उसके अंदर नया या कुछ अलग बता रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट ये सिस्टम होता है और ये ऐसे ही काम करते हैं सिस्टम। और वैसे भी हमें उस वेबसाइट से कोई ख़ास मतलब नहीं था, जो कुछ है हमारे ओईएस के अंदर है। और फ्यूचर में भी अगर कुछ अपडेट आती है तो डेफिनेटली हम सब इसको समझने की कोशिश करें, ना कि घबराएं, क्योंकि ओईएस जो है हमारा वो अभी इम्पॉर्टेंट है, जिसके अंदर सारी चीज़ें अभी एज़ इट इज़ वैसे की वैसी ही आती हैं। और अगर कुछ चेंज होता है या कुछ भी ऐसा होगा तो ये 100% तय है कि वो सारी अपडेट हमारे ओईएस में ही आने वाली है। तो ओ फाउंडर्स डॉट नेट अगर यहाँ पर नहीं भी दिखा रहा है तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है। और भी आगे ऐसी बहुत सी सिचुएशन आएंगी जिसमें चीज़ें अप्स एंड डाउन होती रहेंगी, चेंज होती रहेंगी। तो थोड़ा सा आपको टेक्निकल चीज़ों को भी समझना होगा, क्योंकि इस पर बहुत से लोगों ने मुझसे जो है कहा था, कुछ लोगों ने इस पर वीडियो बनाए थे पर प्रॉपर उसको उन्होंने क्लियर नहीं कर पाए थे। इसलिए मैंने यहाँ पे आपके सामने चीज़ें क्लियर करने की कोशिश की है। और वैसे भी ऑलरेडी जब हमारे ओईएस में सारी चीज़ें आ रही हैं तो वैसे भी ओ फाउंडर्स डॉट नेट का अभी इतना वैल्यू नहीं रहा है, तो उस पर बिना वजह के जो है डोमेन पे खर्चा करने से मतलब नहीं था। इसी वजह से जो है उसे वहाँ से जो है अभी हटा दिया गया है। और ये अच्छी बात भी है क्योंकि ओईएस में ही जो कुछ चीज़ें होने वो उसमें हमें दिखने वाली हैं। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर पॉजिटिव बने रहने की ज़रूरत है, और जो भी चीज़ें होंगी, जो भी बातें होंगी हमारे ओईएस में, सब कुछ उसमें ही नज़र आएगा। और उम्मीद पूरी है कि जल्दी से जल्दी ऐश मुबारक
प्रोफेसर आकर के कुछ हमें अपडेट दें, ताकि हमें जो है सक्सेस के रास्ते में अब ज़्यादा अड़चनों का सामना ना करना पड़े। तो बेसब्री से हम सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर ऑन पैसे में क्या होगा। तो जो भी होगा सबसे अच्छा होगा, और मिस्टर ऐश हमारे लिए दिन रात यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। तो जस्ट वेट एंड वॉच, थोड़ा इंतज़ार और कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।